सब्जी व फल मंडी के थोक आढ़तियों को हो रही परेशानी, फुटकर बेचने पर हो गए मजबूर। महाराजगंज जिला के अंतर्गत फरिंदा सब्जी मंडी व फल मंडी के अध्यक्ष हजरत अली मोहम्मद रईस व सुलेमान व अब्दुल्ला उर्फ पप्पू लोगों ने इस विकट परेशानी को लेकर आक्रोश जताया। हम लोग लाइसेंसधारी थोक आढ़तियों को फुटकर में बेचने को मजबूर हो गए, क्योंकि बाहरी व्यापारी लोकल कि जो मंडी को बिना शुल्क दिए अवैध रूप से अपना माल बेच रहे हैं, वो उनकी कोई कीमत लागत लगने वाली नहीं है। उन्हीं के कारण हम सब थोक व्यापारी आढ़ती फुटकर बेचने पर मजबूर कर दिया गया। सचिव साहब से हम लोगों ने अपील की कि अवैध तरीके से चलाने वाले व्यापारियों के दुकानों को बंद कराया जाए तथा उनसे जुर्माना भी लिया जाए। हम सब यही कारण है कि थोक व्यापारी होकर लाइसेंसधारी होकर भी फुटकर बेचने पर मजबूर हो गए। किसी तरीके से अपना मकान का किराया, लाइसेंस खर्चा भी निकालना मुश्किल हो गया है। सचिव साहब के बयान वर्जन लेने पर उन्होंने बताया कि यह समस्या हम सब के लिए है, जो कि हमारी अथॉरिटी में नहीं है। बाहर के व्यापारियों को बंद करवाना, जो आगे आदेश आने वाली है, आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे आदेश आती है उसी के हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। मंडी समिति व्यापारियों का कहना है कि हम अपने माल को बेचते हैं, मंडी शुल्क देते हैं, अन्य व्यापारी अवैध रूप से चल रहे मंडियों को मांग को देखते हैं तो माल का फीस नहीं देते। इसलिए उन व्यापारियों पर मंडी सचिव द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि मंडी शुल्क राजस्व सरकार को उपलब्ध हो सके। महाराजगंज से मंडल प्रभारी ए.के. मिश्रा की खास रिपोर्ट। आपका व्यवसाय हमारा थोक आढ़ती का काम है। और क्या समस्या हो गई? समस्या ये हो गई कि हम लोग जो है फुटकर बेचने में मजबूर हो गए। एक गाड़ी माल मंगाते तो 10 दिन 15 दिन लग जाता है। अगल बगल जो मंडी लग रही है, मोतीगंज, मोहनापुर, लहरा, भगवानपुर, इसकी वजह से हमारे यहाँ बाहर के ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जो लोकल के हैं वही आ रहे हैं। फुटकर हम लोग बेचने पे मजबूर हो गए। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 5 किलो ये बेचने पर मजबूर। बोरे के कम ग्राहक आ रहे हैं। केवल फरिंदा प्रॉपर के टाउन एरिया के लोग आ रहे हैं और बाहर के कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा हमारे मंडी में। इसमें हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो समझ लीजिए कि बहुत परेशान हो गए हैं कि अब क्या कहा जाए। इसकी सूचना आपने ज्ञापन दिया किसी को? ज्ञापन दिए हम मुख्यमंत्री जी को, अभी 19 तारीख को दिए। मानव अधिकार सूचना अधिकार के जरिए उनके लेटर पैड पे, और डीएम साहब को दिए, एसडीएम साहब को 2 बार दिए। तो अभी जो है मंडी सचिव को दिए, मंडी समिति हमारे सचिव साहब को दिए। तो लेकिन जो है अभी आश्वासन ही मिला, इस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं। तो सचिव साहब ने क्या कहा? सचिव साहब कह रहे हैं कि कोई आदेश आ जा रही है तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अभी जो है अभी कोई आदेश नहीं आई है। इस वजह से हम लोग की समस्या बहुत ख़राब है। पूरी मंडी में फुटकर पे बेचने में मजबूर हो गए हम लोग आढ़ती। 20 लाख, 18 लाख, 16 लाख की दुकान लिए हैं और सभी व्यापारी अब उसका किराया तक समझ लीजिए कि नहीं आ पा रहा है। हम लोग 20-20 लाख, यही मांग है कि अगर हो जाए और जो लोग बेच रहे हैं अगल बगल मंडियों में, उनको इस मंडी में लाया जाए जो मंडी परिषद का हद होता है। और भी कोई भी समस्या होती है, कोई चीज़ का एक मानक होता है कि अगर एक बिस्किट का एजेंसी ले लिया जाए तो उसका दायरा होता है। हमारी मंडी परिषद का कोई दायरा जैसे है ही नहीं। 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे मंडी लग रही है। लेहड़ा 10 किलोमीटर पे, मोतीगंज 9 किलोमीटर पे, 16 किलोमीटर पे ये मोहनापुर है। तो इसका कोई हद दिखाई ही नहीं दे रहा है कि हम लोग क्या किया जाए। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। आप क्या करते हैं? एक सब्जी का कारोबार करते हैं। आप भी इस परेशान से जूझ रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। माल मंगाते हैं, अगर नहीं बिक पाता थोक में तो मजबूरी है, काट के बेचना पड़ता है। सड़ रहा है, गल रहा है, डल रहा है, बहुत मजबूरी है। आस पास की मंडी अगर यहीं आ जाती तो सारे पैकार यहीं पर आते, तो थोक में बिकता। इसलिए मजबूरी है कि फुटकर में बेचना पड़ रहा है। अब यहाँ हम लोग को भी हर चीज़ देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, फिर भी मंडी करता है उसका भी टैक्स देना पड़ता है। बाहर जो बेचे उसका कोई टैक्स नहीं लगता। आप बताइए सर, इसके विषय में आप बताइए। मैं मोहम्मद रईस सब्जी का थोक देता हूँ। हमारी समस्या ये है कि बाहर से कानपुर या आगरा से जो भी गाड़ियाँ आती है, मोहनापुर, कुल्हुई, लेहड़ा, ये लोग डायरेक्ट वहीं पर मंगा के बेच लेते हैं। हमारी मंडी तक नहीं आ पाती है, अन्य लोग लाते हैं। अगर बाहर की मंडियाँ लगना बंद हो जाए तो सीधी गाड़ी यहाँ आएगी, जिसका फ़ायदा यहाँ मंडी को भी मिलेगा, हम लोगों को भी मिलेगा और सरकार को भी मिलेगा।
और यहाँ से फिर हम लोग फुटकर उसको तो छोटे पैमाने पर कटिंग करके बेचेंगे, सारे लोगों को फायदा होगा। आप बताइए दादा जी। जी सर, हमारा ये मतलब है कि हम दुकान लिए हैं, हमारे दुकान के किराया नहीं निकल पा रहा है, इसलिए मजबूर होकर के बच्चों को परवरिश करना है, थोक करके फुटकर बेच रहे हैं। और उसमें ये मतलब है कि अगर 1000 रुपये का कमाई होता है तो 1500 रुपये खर्च होते हैं, इसलिए मजबूर होकर के हमें पाव भर आधा किलो बेच करके किसी तरह बच्चों को दिला रहे हैं।